गौरी गोपाल आश्रम में आने का अवसर कई बार मिला है महाराज जी की कृपा से। आज पुनः यहाँ आने का अवसर मिला, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बंधुओं, बातें हम ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, आप सब लोग सब जानते ही हैं। परंतु हमारे यहाँ ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्र में, संसार में कोई भी परिवर्तन करने वाला व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो निश्चित ही उसका पूर्व से कोई ना कोई अवतार माना जाता है कि ये वही आए हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद को लोग बाग मानते थे कि अर्जुन ही दोबारा आए हैं स्वामी जी के रूप में, ऐसे हमारे शंकराचार्य भगवान को आदि शंकराचार्य भगवान के रूप में माना जाता है। किसी भक्त को हम कहते हैं कि ये तो मीराबाई कोई अवतार भयो है, किसी को हम कहते हैं तो सूरदास जी ही आए हैं, किसी को हम कहते हैं ये तो विल्लो मंगल ही आए हैं। हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि श्रवण कुमार ही दोबारा पधारे हैं। आपके चित्त में आपको दिखते ये प्रसन्न है, परंतु ये बड़ी वेदना में, और वेदना इनकी सबसे बड़ी ये है कि आज सनातन हिंदू धर्म में मंदिरों में भीड़ हो गई, आश्रमों में भीड़ हो गई, भंडारों में भीड़ हो गई, लेकिन अपने घर के माता पिताओं को बाहर करके आश्रम जाना, मंदिर जाना, तीर्थ जाना, भंडारे में जाना, यज्ञ अनुष्ठानों में जाना, इसका कोई फल बालकों को मिलने वाला है नहीं। अभी आपके साथ में पूरे वृद्ध आश्रम का दर्शन करके आए। माताएं जब इनको देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत दिन के प्यासे को पानी मिल जाता है। कई माताएं ऐसी हैं जिनको दिखाई नहीं देता। एक माता जी से अभी मिलके आए, उनकी आयु इतनी बड़ी है, महाराज जी बता रहे ये रोज पूछती हैं, जब से आई हैं तब से रोज पूछती हैं मेरे घर से फोन आया। हृदय इतना व्यथित हो जाता है हमारा तो कि एक माँ जब बालक को जन्म देती है वो कितना सहती है उसके लिए, और जब उसके बालक ऐसे छोड़ जाते हैं। हम आपको स्पष्ट कहते हैं, आपके मंच से आप भी कहते हैं, आपका उद्देश्य वृद्धाश्रम बनाना है ही नहीं। आपका उद्देश्य तो यह कि भारत में एक भी वृद्धाश्रम रहे ही नहीं, सारे वृद्धाश्रम बंद हों, बालकों में ये भावना जगे। हमारी बस यही प्रार्थना है कि अभी लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान हो गए, गौरी गोपाल भगवान ऐसे दिव्य अपने आश्रम में विराजमान हो गए। आपकी वाणी से, आपकी कथा से, आपके प्रयास से हमारे हिंदू वैदिक भाई बंधुओं में ये चेतना जगे कि लक्ष्मी नारायण भगवान को, गौरी गोपाल भगवान को, राधा रमण को, राधा वल्लभ जी को, यमुना जी को, गंगा जी को, यात्राओं को बाद में कर लीजिएगा, तीर्थ यात्राएं बाद में कर लीजिएगा। सबसे पहले आपके घर में जो साक्षात तीर्थ हैं माता पिता, उनकी सेवा कर लीजिए। महाराष्ट्र में अब देखिए, किसी को नाम जब से ठाकुर जी मिले, आजकल वृंदावन में नाम जापक बहुत हो गए, नाम जपने में उनकी खूब रुचि है। वृंदावन में परिक्रमा लगाने वाले बहुत हो गए, 2-2, 3-3 वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। वृंदावन में अष्टयाम दर्शन करने वालों की भीड़ बहुत हो गई है। सुबह राधा रमण, फिर राधा वल्लभ, बिहारी जी, राधा दामोदर, सब जगह दर्शन करने जाते हैं। इन सबसे ठाकुर जी मिलते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि महाराष्ट्र में एक भक्त था पुंडलीक, जिसने केवल अपने माता पिता के चरण दबा करके पांडुरंग श्री विठ्ठल भगवान को प्राप्त कर लिया। साक्षात हरि हमारे श्री डोंगरे जी महाराज, आप लोगों ने नाम सुनो तो अच्छी बात, नहीं सुना तो सुनिए। भागवत मंच के एक प्रकार से अब के समय के सर्वोत्तम प्रवक्ता रहे श्री डोंगरे जी महाराज। वे डोंगरे जी महाराज कहते थे कि द्वारिकाधीश अपनी लीला समाप्त करके वैकुंठ नहीं गए तो कहां गए? बोले चंद्रभागा नदी के तट पर महाराष्ट्र में पुंडलीक की सेवा से प्रसन्न होकर विठ्ठल बन के बैठ गए। आज भी ठाकुर जी अपने कमर पर हाथ धर के वहां खड़े हैं, ईंट के ऊपर खड़े हैं। क्यों? अपने माता पिता की सेवा कर रहा था पुंडलीक। ठाकुर जी गए दर्शन देने के लिए, रुक्मणी जी साथ में गई, मैं भी चलूंगी। जैसे ही द्वार पर आए ठाकुर जी,
तो पुंडलीक को सुगंधी आने लगी चंदन की। भगवान में से सुगंधी आती है। सुगंधी जैसी आई कस्तूरी चंदन की, तो पुंडलीक बोला कौन है द्वार पे? साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी बोले हम आए हैं, स्वागत करो, हम आए हैं। तो पुंडलीक बोला मैंने तो बुलाया नहीं, आप क्यों आए हो? बोले तुमने नहीं बुलाया, लेकिन तुम्हारी जो माता पिता की सेवा है इससे प्रसन्न होकर हम आए हैं। तो पुंडलीक बोला मैं आपको प्रसन्न करने के लिए सेवा कर ही नहीं रहा, फिर आप प्रसन्न क्यों हुए? ठाकुर जी बोले भैया बड़े अद्भुत भक्त हो, हम तुम्हारे द्वार पे खड़े हैं, जिसके लिए ब्रह्मादि तरसते हैं, हम तुम्हारे द्वार पे खड़े, तुम हमको देख ही नहीं रहे हो। बोले मेरे लिए लक्ष्मी नारायण साक्षात ये लेटे हैं, मेरे माता पिता ही लक्ष्मी नारायण हैं, मैं इनको प्रसन्न करना चाहता हूं, इनको सुखी देखना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले हम आए हैं, आसन तो दे दो। पुंडलीक ने ईंट खिसका दी। आज तक भगवान द्वारिकाधीश ईंट पर खड़े हैं वहां पर, किसके लिए? पुंडलीक के लिए। नाम जब से ठाकुर जी मिलते हैं, तीर्थ यात्राओं से ठाकुर जी मिलते हैं, यज्ञ अनुष्ठान से मिलते हैं, पर ये मत भूलिए कि माता पिता की सेवा अगर नहीं होगी तो कितना भी नाम जप कर लो, कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लो, कितने भी आप दिव्य नदियों में स्नान कर लो, मातृ पितृ आपसे अगर परेशान हैं तो ठाकुर जी कभी नहीं मिल सकते हैं। इसलिए भैया जागिए, चेतिए और गौरी गोपाल आश्रम की सेवा से और महाराज जी की वाणी से आप सब लोग जागृत होइए कि सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण तो माता पिता हैं, उनकी जितनी हो सके सेवा हो। महाराज जी के इस सत्संकल्प में और इस भाव में आप सब लोग लगिए। हमारी तो बस यही प्रार्थना है। श्रवण कुमार की कथा तो बहुत कही है, पर कलिकाल में आज पुनः श्रवण कुमार के रूप में हमारे महाराज जी आए हैं। इनको बहुत बहुत वंदन करते हैं। इनकी सेवा, इनकी भावना ऐसे ही होती रहे। आप लोग ऐसे ही कीर्तन श्रवण करते रहो, कथा सुनते रहो, सेवा प्रकल्प में अपना योगदान दो, पर नित्य प्रार्थना करो कि हे ठाकुर जी, हे गौरी गोपाल भगवान, इन वृद्ध माताओं का अब संख्या घटे, बालकों में चेतना बढ़े कि ऐसे माताओं को, पिताओं को हमें निर्बल दुर्बल नहीं करना है। बंधुओं, जो अपने माता पिता का त्याग कर देते हैं, पितृ भी उनके हाथ का तर्पण स्वीकार नहीं करते, ठाकुर जी कहां से भोग स्वीकार कर लेंगे? इसलिए आप लोग जागिए। महाराज जी के प्रकल्प और प्रयास के लिए हम बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, आपको कोई की नजर नहीं लगे, आप ऐसे ही आगे सेवा प्रकल्प को बढ़ाते रहें। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।